श्री राधा 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 श्री राधा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अर्जुन बार बार अपनी मन की दुविधा को भगवान के आगे प्रकट करता है। प्रभु, स्थित प्रज्ञ मनुष्य के लक्षण क्या हैं? स्थित प्रज्ञ मनुष्य जीव कैसे चलता है, कैसे बोलता है, कैसे व्यवहार करता है, भगवान उसके लक्षण बताते हैं। जो सुखमय परिस्थिति में और विषम परिस्थिति के अंदर इन चीज़ों से प्रभावित नहीं होता, जो अपनी बुद्धि को ज़्यादा साधनों और साधनों के विहीन देखकर ज़्यादा चिंतित नहीं होता, जो हर अवस्था में एक जैसा जीवन व्यतीत करता है, वो स्थित प्रज्ञ है। इसके ऊपर भगवान उसे कहते हैं कि जैसे कछुआ अपने ऊपर कोई भी परिस्थिति, किसी भी तरह का उसके ऊपर प्रभाव आता है, इंद्रियां जब विषयों के साथ संयोग करती हैं और वियोग करती हैं, जैसे कछुआ अपने अंगों को अपने समा लेता है। कछुए ऊपर से बड़ा हार्ड होता है और वो अपने अंगों को अपने अंदर समा लेता है। जब उसको लगता है कि उसके ऊपर कोई संकट आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो अपने आप अंगों को अपने अंदर छुपा लेता है और बाहर से वो एकदम सख्त हो जाता है ताकि किसी भी चीज़ का प्रभाव उसके ऊपर ना आए। इसी प्रकार जीव जिस भी तरह की सिचुएशन हो, अच्छी हो या बुरा टाइम हो, अच्छा समय चल रहा हो या बुरा समय चल रहा हो, वो अपने अंगों को, अपनी इंद्रियों को उन विषयों में फंसने नहीं देता। वो अपने अपने आप को ऐसा अपने आप के अंदर समा लेता है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसे अच्छा बोल रहा है या बुरा कह रहा है, उसके साथ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, वो हर सिचुएशन में एक जैसा हो जाता है। अब अब ये चीज़ कहने में बड़ी आसान है कि हमारा टाइम अच्छा है तो हमें सब बातें ठीक लग रही हैं। अगर वक्त ठीक होगा तो हर सिचुएशन के अंदर इंसान को सब कुछ अच्छा लगता है। लेकिन जैसे ही सिचुएशन ऑपोजिट आती है, विपरीत सिचुएशन के अंदर हम जाते हैं, तब हमें ये ज्ञान की बातें अच्छी नहीं लगती। तो अब अर्जुन कहता है, प्रभु ये कहना तो बड़ा आसान है कि कोई आपको बुरा कहे फिर भी आपको कोई प्रभाव ना पड़े, आपका समय विपरीत चल रहा हो फिर भी आपके ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े, बट प्रैक्टिकल ऐसे कैसे पॉसिबल है? हमें भी लगता है कि ये बात कहने और सुनने में तो बड़ी अच्छी है कि ऐसा हो गया, किसी यंग बच्चे की डेथ हो गई, कोई बीमारी आ गई और घर में पैसे नहीं हैं, फाइनेंशियल पोजीशन बहुत बुरी है, बिजनेस में लॉसेस हो रहे हैं, हेल्थ ख़राब होती जा रही है और फिर भी हम एक जैसे रहें, ये कैसे पॉसिबल है? तो भगवान ने कहा, अर्जुन तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम इस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं ना, अभ्यास करते हैं, तो हम यूज टू हो जाते हैं इन चीज़ों के लिए। तो अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखने के लिए भगवान ने एक विधि बनाई है व्रत करने की। जो उपवास बनाए गए हैं वो इसी चीज़ को, उसी चीज़ की एक एग्जाम्पल है। जैसे हम एक दिन उपवास करते हैं कि आज एकादशी का व्रत है, आज हमें भोजन नहीं करना, सिर्फ फलाहार करना है, आज मंगलवार का व्रत है। तो जितने भी उपवास बने हैं ये हमें आदत डालने के लिए बनाए हैं कि हम अपनी जीभा पर नियंत्रण को कर लें। कई बार हम कहते हैं कि मौन व्रत रखा हुआ है। मौन व्रत रखने का एक ही लॉजिक है कि हमारी वाणी के ऊपर नियंत्रण हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि किसी सिचुएशन के अंदर हमारे शब्द हैं जो लड़ाई का कारण बनते हैं। जैसे महाभारत के अंदर द्रौपदी के कहे हुए शब्द कि अंधे का बेटा अंधा इतने बड़े महाभारत का एक कारण बने। तो इसी प्रकार हम कई सिचुएशन के अंदर जैसे ही हमारे शब्द ऐसे निकलते हैं तो लड़ाई बढ़ जाती है।
हमारे लिए समस्या कम होने की बजाय मल्टीप्लाई हो जाती है। तो जो व्रत का जो नियम है, ये भगवान ने हमें हमारी इंद्रियों पे नियंत्रण करने का एक साधन बताया है, ना कि भूख को रोकने का। हम कैसी भी परिस्थिति हो, हमारे घर में खाना कम हो, कमाई ना हो, तो हम ऐसा नहीं भूख में पागल हो जाएं। तो अगर हम रेगुलर इन नियमों के ऊपर चलते हैं जो शास्त्रों विधि में बताए गए हैं, तो हमें उसमें जीना आ जाता है। मौन रहने का नियम है, हमें कम बोलना चाहिए। अगर हम कुछ देर मौन रह लेंगे, हम उस बात पर विचार करेंगे कि हमें उस समय में क्या कहना है। और कई बार गलत बात कहने से अच्छा है कि हम चुप हो जाएं। हमारी आधी समस्या तो चुप रहने से ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह भगवान ने अर्जुन को कहा, हे अर्जुन, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मुश्किल है विपरीत सिचुएशन के अंदर अपने आप पर कंट्रोल करना, दुख में दुखी ना होना, सुख में सुखी ना होना। लेकिन ऐसा होना मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है, ऐसा होता है। तो भगवान ने कहा भी इसकी सबसे उत्तम विधि मैं तेरे को बताता हूँ। यहाँ पे भगवान अर्जुन को समबुद्धि रहने का, स्थित प्रज्ञ रहने का सबसे बड़ा मूल मंत्र देने जा रहे हैं। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तू अपनी सभी इंद्रियां अगर तेरे वश में नहीं हो रही, अगर तेरे से किसी भी तरह अपनी वाणी पे, अपनी कर्मों पे तेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा, तो तू एक काम कर ले जो सबसे आसान है। तू सब चीज़ों को त्याग कर मेरी शरण में आ जा। तू मेरे मेरे को मन से भज, मेरे को जीवा से भज, और अपने कर्मों द्वारा मेरी सेवा कर। अर्थात भगवान कह रहे हैं, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों तरह तू अपने आप को मेरे समर्पित कर दे, और मैं तेरे से ये प्रॉमिस करता हूँ, मैं तेरी इंद्रियों को वश में कर दूंगा। अब भगवान ने हम कलयुग के जीवों को जीने का हर तरह की सिचुएशन से, अगर हम कहें कि मेरे से तो कुछ भी नहीं होता, ना मैं अपने क्रोध पे कंट्रोल कर सकता हूँ, मुझे गुस्सा आता है, मेरे को सामान देख के भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है, अच्छे पकवान देख के मेरे से कंट्रोल नहीं होता, और दूसरों का सामान देख के मेरे को ईर्ष्या द्वेष भी होती है, तो मैं क्या करूं, मैं तो ऐसा ही हूं। तो भगवान कहते हैं, ठीक है, तू ऐसा ही है, तू इन सब चीज़ों को करते हुए भी मेरी शरण में आ जा, फिर तेरे योग और क्षेम का उत्तरदायित्व मेरा है। भगवान ने कहा, तू मेरे पास आके तो देख, तो अपने मन को मेरे में लगा के देख, तो अपनी जीभ से मेरा कीर्तन करके देख, तो अपने हाथों से मेरी सेवा करके देख, फिर ठीक है, तेरी टेंशन ख़त्म, फिर काम मेरा है। लेकिन हम वो भी करने को तैयार नहीं है। भगवान ने सबसे सरल मार्ग बताया है, तो सब कुछ छोड़ के, सब कुछ छोड़ के मतलब ये नहीं घर छोड़ के, सब कुछ छोड़ के मतलब तेरे से जैसा हो रहा है, इंद्रियां तेरे से जैसे कर्म करवा रही हैं, उनको करते रहने दे। क्योंकि जो नेचर है ना, नेचर के अंदर तीन गुण है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। प्रकृति हमसे अपने आप काम करवाती है। अगर कोई जीव कहे कि मैं कर्म नहीं करूँगा, तो ये भी कोरी कल्पना है। हम कर्म किए बिना रह ही नहीं सकते, क्योंकि जिस नेचर के अंदर हम जी रहे हैं, जहाँ हम पले बड़े हैं, हम बिना कर्म किए रह ही नहीं सकते। कोई जीव कह देता है कि अगर मैं खाना मुंह से, हाथ से मुंह में नहीं डालूंगा तो मुंह में कैसे जाएगा, ये सिर्फ कोरी कल्पना है। वो खाना तोड़ेगा भी, हाथ से उठाएगा भी और मुंह में भी डालेगा। कहने में और करने में बड़ा फर्क है, क्योंकि ये त्रिगुणी प्रवृत्ति है, त्रिगुणी माया है भगवान की। ये हमसे अपने आप कार्य करवाती है, हम ना चाहते हुए भी कार्य करते हैं। तो भगवान के इन वचनों को सुनकर अर्जुन भगवान से कहता है, हे प्रभु, कभी आप मुझे ज्ञान की बात बताते हैं कि, और कभी आप मुझे कर्म की बात बताते हैं। हे प्रभु, कभी आप मुझे कहते हैं कि तू ज्ञानी बन, और कभी तुम आप मुझे कहते हैं कि आप कर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। मैं भगवान कंफ्यूज हो गया। मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं ज्ञान के मार्ग पे चलूं या कर्म के मार्ग पे चलूं। इन दोनों में से जो श्रेष्ठकर है, जो सबसे बढ़िया है, आप मुझे डिसाइड करके बस एक चीज़ बता दीजिए कि तुझे ये करना है। अब यहाँ पे अर्जुन फिर भगवान की सारी बात सुन के, क्योंकि वो लड़ना नहीं चाह रहा, क्योंकि वो अपने कर्म से भागना चाह रहा है, क्योंकि उसको वो सरल मार्ग लग रहा है। उसे लगता है इजी ऑप्शन है कि मैं लड़ाई ना करूं, मैं आराम से बैठ जाऊं,
ठीक है, लाइफ ही तो जीनी है। और अपनी मीठी वाणी से भगवान को कह रहा है कि कभी आप ज्ञान की बात कर रहे हैं, कभी आप कर्म की बात कर रहे हैं, जो इन दोनों में से एक श्रेष्ठ है वो मुझे बताइए। भगवान यहाँ पर तीसरे अध्याय के अंदर चर्चा शुरू करते हैं और अर्जुन को बताते हैं, हे अर्जुन, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग दो प्रकार की मार्गों द्वारा जीव सिद्धि को प्राप्त होता है, ये मैंने इस काल में कहे हैं। जो ज्ञानी लोग हैं वो ज्ञान मार्ग द्वारा मुझको प्राप्त होते हैं, और जो कर्म योगी हैं वो निष्काम कर्म को करते हुए मेरे को ही प्राप्त होते हैं। पर अर्जुन, ज्ञान मार्ग भी कर्म मार्ग द्वारा ही पाया जाता है। अर्थात भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, तू ज्ञान मार्ग की बात कर रहा है ना, और कर्म मार्ग की बात कर रहा है। ज्ञान मार्ग पे चलने के लिए भी कर्म मार्ग में से ही होके निकलना पड़ता है। अर्थात ज्ञान मार्ग बिना कर्म मार्ग के संभव नहीं है। हमें कोई भी ज्ञान बिना कर्म किए प्राप्त नहीं हो सकता। सिंपल शब्दों में भगवान हमें कह रहे हैं, अगर हमें ज्ञान प्राप्त करना है उसके लिए भी हमें कर्म करना पड़ता है। हमें किसी चीज़ को सीखना है, हमें उसके लिए शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा, स्कूल जाना पड़ेगा, कॉलेज जाना पड़ेगा, एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में हम लैब्स के अंदर प्रैक्टिकल करते हैं। तो ज्ञान को अर्जित करने के लिए भी कर्म को त्यागा नहीं जा सकता। अर्थात कर्म को त्याग के ज्ञान भी नहीं प्राप्त हो सकता। भगवान ने अर्जुन को बात कही, कहते सारी सृष्टि अन्न से उत्पन्न होती है। जो अन्न है, अन्न होगा तो सारी सृष्टि चलेगी ना। अन्न कहाँ से पैदा होता है? अन्न पैदा करने के लिए वर्षा की ज़रूरत है। और वर्षा कैसे होती है? वर्षा यज्ञ द्वारा होती है। जब यज्ञ में हम आहुतियाँ डालते हैं, उससे वही बादल बन के ऊपर जाते हैं, उसी से वर्षा होती है। और यज्ञ कर्म द्वारा किया जाता है। तो कोई भी कार्य बिना कर्म मार्ग पर चले सिद्ध हो ही नहीं सकता। बिना कर्म किए किसी भी चीज़ की कल्पना करना भी निरी मूर्खता है, निरा ज्ञान है। यहाँ भगवान ने क्लियर अर्जुन को बोल दिया कि कर्म के बिना इस सृष्टि में कोई मार्ग बना ही नहीं। अब कर्म मार्ग करना है और धर्म के मार्ग पर चलना है, यहाँ दो चीज़ें आ गई। हमें धर्म के मार्ग पर चलते हुए कर्म मार्ग को करना है। अर्थात हमें कर्म वो करने हैं जो धर्म में हो। हे अर्जुन, अगर तू ये कहे कि मैं कर्मों को ही त्याग दूं, अगर मैं कोई काम ही नहीं करूंगा, फिर मुझे कोई पाप भी नहीं लगेगा, कोई पुण्य भी नहीं लगेगा, तो मैं इस सृष्टि के चक्कर से बच जाऊंगा, तो ये भी कोरा मिथ्य है, क्योंकि बिना कर्म किए तू रह ही नहीं सकता। और ज्ञान मार्ग के लिए भी कर्म करना ज़रूरी है। तो ये चीज़ तो क्लियर होगी, कर्म तो तुझे करना है। अब सवाल यह कि कर्म कौन सा करना है। यहाँ पर भगवान हमें कर्म मार्ग की शिक्षा देते हैं, जो हमारे लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है। हर इंसान को लगता है कि मुझे जीवन में क्या करना है, यार मैं क्या करूँ, मुझे क्या नहीं करना, क्या करना। तो कर्म मार्ग में भगवान ने कहा है, हे अर्जुन, शास्त्र विधि द्वारा निमित्त जो हमें अपने कर्म मिले हैं, जिस वर्ण में, जिस कुल में, जिस घर में हमें जन्म मिला है, उसका जो नियत कर्म है वही हमारा धर्म है। अगर हम क्षत्रिय कुल में प्रकट हुए हैं तो शस्त्र को उठाकर धर्म की रक्षा करना ही हमारा कर्म है। अगर हम वैश्य कुल में प्रकट हुए हैं तो अपने घर का जो नियत व्यापार है उसमें बैठकर अपने परिवार का लालन पोषण करना, हमारे शॉप पे, फैक्ट्री पे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके घरों का लालन पोषण करना और सही काम करना, यही हमारा निश्चित धर्म में कर्म है। अगर हम शूद्र वर्ण में पैदा हुए हैं तो हमें दूसरों की सेवा, जो भी उसके लिए कार्य शास्त्रों में लिखा है, उसको करना, यही हमारा धर्म है। अर्थात हम जिस भी धर्म में प्रकट हुए हैं, जिस भी कुल में पैदा हुए हैं, वहाँ के मर्यादा के अनुसार, धर्म के अनुसार कर्तव्य कर्म करना ही हमारा धर्म है। लेकिन कर्मों में आसक्त होकर कर्म नहीं करना। मुझे सिर्फ इसलिए ही कर्म करना है क्योंकि मुझे दूसरे का वध करना है, ये इसको बोलते हैं कर्मों में आसक्ति। जब हम कर्म करने से पहले उसकी उस उसके फल की इच्छा की प्रबल इच्छा कर लेते हैं।
अगर हम कोई भी कार्य कर सिर्फ ये सोच के करते हैं कि यार ये मेरा धर्म है और मुझे इसे करना है, तो फिर हमारी उसमें आसक्ति नहीं होती। आसक्ति मतलब हमें उसके फल की बहुत ज़्यादा इच्छा, और अच्छी वाली पॉजिटिव भी, ये मैं करूँगा तो मुझे फ़ायदा ही होगा इसलिए मैं कर रहा हूँ। अगर मैं ये नहीं करूँगा, नहीं कर रहा क्योंकि इससे मुझे नुकसान ही होने वाला है इसलिए मैं इसको करूँगा नहीं। कर्मों को छोड़ना, कर्म को छोड़ने से कोई निष्कर्मता को प्राप्त नहीं होता। वो ये ना सोचे कि मैंने काम किया ही नहीं तो इसका मेरे को फल नहीं लगेगा। फल तो आप कर्म कर्म करोगे या नहीं करोगे, फल तो आपके साथ बंधा हुआ है जो भगवान ने हमें दे ही देना है। वो अच्छा है या बुरा है ये प्रारब्ध के अनुसार हमको मिलना ही मिलना है, लेकिन हम सिर्फ कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो भगवान ने क्लियर कहा है कि कर्म को छोड़ना संभव ही नहीं है। कर्म को तो करना ही करना है, बिना बिना कर्म किए हम इस संसार में रह ही नहीं सकते। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम ये ना करें, है ना। हमें ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ या किसी काम के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, फिर सामने वाला हमारे से वैसा व्यवहार नहीं करता, बाद में हमें दुख होता है। आधे दुख तो संसार में हमें यही हैं कि मैं दूसरों के लिए बहुत कुछ कर रहा हूँ लेकिन सामने वाला उसका गुण नहीं डाल रहा। सामने वाला मुझे उतना पे नहीं करता जितना उसको मैं रिस्पेक्ट देता हूँ। हमारा मेन स्ट्रेस का कारण ये है। चाहे वो हमारी एजुकेशन है, मैंने तो बहुत पढ़ाई की लेकिन मेरे नंबर नहीं आए। चाहे हमारा बिजनेस है, मैंने बहुत बढ़िया काम किया पर यार मेरे को नुकसान हो गया। हमारे परिवार के अंदर रिलेशन है, मैं तो अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए, सबके लिए इतना कुछ करता हूँ लेकिन वो मेरी बात को जानते नहीं हैं। वो मेरी मतलब वो मेरे को इतना रिस्पेक्ट नहीं मिलती जितना मैं दूसरों को देता हूँ। हमारी सबसे बड़ी दुख का कारण, सबसे बड़ी टेंशन का कारण यही है। और इससे बचने के लिए या तो हम ये सोचते हैं कि यार मुझे किसी से बोलना ही नहीं, अगर मैं बोल लूँगा तो मेरी एक्सपेक्टेशन होगी, इससे अच्छा तो मैं किसी से बात ही ना करूँ। मतलब हम सोचते हैं कि हम काम को त्याग दें तो हम इस चीज़ से बच जाएंगे। मुझे तो यार कोई बिजनेस ही नहीं करना, इतने लॉसेस हो चुके, मैंने सोच लिया अब काम करना ही नहीं है, ठीक है। या मैं तो पढ़ाई छोड़ देता हूँ, हर बार फेल होता हूँ, मैं तो पढ़ाई छोड़ देता हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये जो चीज़ है ना, ये हमें कर्म से अकर्मता की ओर ले जाती है कि मैं कर्म का ही त्याग कर दूं, फिर शायद मैं कर्म के फल से बच जाऊंगा। लेकिन ये कोरी कल्पना है, कर्म के फल से हम तो भी नहीं बचेंगे। क्यों नहीं बचेंगे? अगर हम काम नहीं कर रहे तो ऐसा नहीं है कि हमें ये लगेगा कि अब हम रिलैक्स हैं, हम परेशान फिर भी रहेंगे। फिर हम ये सोच के रहेंगे यार मैं तो बेला बैठा हूँ, मेरे पास काम ही नहीं है, अगर मैं कर लेता तो शायद ठीक हो जाता, शायद इस पर ठीक हो जाता। तो जो हमारे मन के अंदर संशय है, हमारे मन के अंदर ऊहा-पोह है, वो हमेशा चलती रहेगी। काम करके भी चलेगी, काम ना करके भी चलेगी। तो जब काम ना करके चलेगी, इससे बेहतर है काम करके ही चला लें। और काम करके ही चलानी है तो हो सकता है कि कुछ फेवरेबल रिजल्ट आ जाए, तो इसलिए हर हाल में काम तो करना ही है। लेकिन हमें विषाद ना हो, हमें टेंशन ना हो, और काम भी करना है। इसके लिए क्या है, हम कर्म करने की फल, कर्म के अंदर आसक्ति को छोड़ दें कि मैं कर रहा हूँ, मैंने ऐसा किया, या मेरे द्वारा ही ऐसा हो सकता है। अगर हम कर्म करने की आसक्ति को छोड़ देंगे फिर हम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। यानी कि कर्म के बंधन से मुक्त होने के लिए कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। कर्म के बंधन से मुक्त होने के लिए कर्मों के अंदर आसक्ति भाव को छोड़ना चाहिए। वो कैसे छूटेगा? या कर्मों के अंदर आसक्ति भाव क्या है? हम काम कर रहे हैं, हमें उसमें बहुत फ़ायदा हो गया, देखा मैंने बढ़िया काम किया, मेरी प्लानिंग देखी, बहुत पैसे बचे। दूसरी डायरेक्शन, मैंने काम किया, बस मेरा एक ये डिसीज़न गलत हो गया और मुझे लॉस हो गया, नेक्स्ट टाइम मैं ये नहीं करूँगा। ये कर्मों में आसक्ति है।
कि मैंने किया, मेरी कैलकुलेशन ठीक थी, मेरी सोच ठीक थी, मेरा सही टाइम पे सही निर्णय था, इसलिए मुझको लाभ हुआ। दूसरा, सब कुछ उल्टा हो गया, इसलिए मेरी वजह से नुकसान हो गया। लाभ हानि, जीवन मरण, यश अपयश, ये भगवान कहते हैं त्रिगुणी माया से हमारे जीवन में हमें स्वयं ही मिलने हैं। हमें सिर्फ कर्मों को करना है, इससे कि मेरा ये कर्म है, मेरे लिए यही बेस्ट है कि मैं अपना काम बढ़िया तरीके से करूं, मैं बढ़िया तरीके से तैयारी करूं, मैं बढ़िया तरीके से सबके साथ व्यवहार करूं। सामने वाला मेरे से कैसा व्यवहार करता है मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। सामने वाला मेरे अच्छे व्यवहार का प्रति उत्तर में मुझसे बुरा व्यवहार करता है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब हमें सिर्फ इस बात की तरफ हम केंद्रित हो जाएंगे कि मुझे अपना सर्वोत्तम सबसे अच्छा कार्य करना है, बिना किसी स्वार्थ के करना है, बिना किसी लाभ हानि की चिंता के करना है। क्यों? क्योंकि मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ, ईश्वर का भक्त हूँ, और मुझे जो जो मेरा धर्म में कर्म है, जो मेरा कर्म में कर्म है, जो मुझे अपने शास्त्र विधि से निमित्त कर्म भगवान ने दिया है, मुझे उसको अपना 100% ईमानदारी के साथ करना है, फिर रिजल्ट चाहे जो भी हो, फिर हम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। भगवान ने कहा है जो भी जीव कर्म को सिर्फ इसलिए करता है कि मेरा धर्म है कर्म को करना, फिर उस जीव को मैं उसके कर्मों के बंधन से मुक्त कर देता हूँ। वो कर्म करते हुए भी, अब महाराज जनक राजा हैं, राजमहल में रहते हैं, सारे ऐश्वर्य सामग्री उनके पास है, लेकिन फिर भी उनको राजा जनक को किसी भी पदार्थ के अंदर शक्ति नहीं है। राजा जनक को विदेह राज कहा गया है, मतलब वो अपनी देह से परे हैं। इसीलिए कहा गया है कि सारे भोगों को भोगते हुए भी वो उसमें आसक्त नहीं है। हम कई बार देखते हैं कि कई संत महात्माओं को देखते हैं, लोग अक्सर बात कहते हैं कि ये बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं या इनका वैभव बहुत ज़्यादा है, और फिर इनमें और हम जैसे जीवों में क्या फ़र्क है, वो भी तो यही काम कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम ये सारे कार्य आसक्ति के साथ करते हैं। जो संत हैं उन्हें उन चीज़ों की कोई आसक्ति नहीं है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। तो सब कार्यों को करते हुए उसमें आसक्त ना होना ही निष्काम कर्म है। यहाँ पर भगवान हमें निष्काम कर्म का ज्ञान देते हैं कि कर्म करते हुए कर्मों में आसक्ति ना रखना ही निष्काम कर्म भाव है। और हे अर्जुन, तू अपने सब कर्मों के फल को मेरे चरणों में अर्पित कर दे, फिर मैं तेरे को तेरे कर्म बंधन से मुक्त कर दूंगा। यहाँ पे अर्जुन को समझाया गया, तू तू युद्ध कर, क्योंकि तू क्षत्रिय है, तू अपना धनुष उठा और युद्ध कर। तू ये सोच के युद्ध ना कर कि मुझे राज्य को पाना है, तू ये सोच के युद्ध कर कि मुझे अधर्म का नाश करना है। उसके बाद तेरी पराजय होगी या तेरी विजय होगी, इन दोनों चीज़ों के सोच से तू मुक्त हो जा, तू सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दे। और सच में अगर हम इन सब चीज़ों को सोचें तो हमारी लाइफ में से स्ट्रेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। गीता के अंदर भगवान ने इतने सुंदर शब्दों में निष्काम कर्म द्वारा हमें ये समझा दिया कि हमें अपनी लाइफ को स्ट्रेस फ्री कैसे होना है। हमारे सारे स्ट्रेस अगर आप सोच के देखोगे तो सिर्फ यहीं तक ही सीमित है कि मैंने किया और मुझे नहीं मिला, मैंने दिया और मुझे नहीं मिला, मैंने अच्छा व्यवहार किया और प्रत्युत्तर में मुझे बुरा व्यवहार मिला। सिर्फ हमारे दुख और स्ट्रेस का कारण यही है। तो अर्जुन के माध्यम से भगवान हमें निष्काम कर्म योग का ज्ञान देते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि हम वैसे हैं नहीं जैसा हम दिखाते हैं, हम अंदर से ऐसा हमारा स्वभाव नहीं है, लेकिन हम वैसा दिखाते हैं। जैसे भगवान ने कहा है कि हे अर्जुन, जो अपनी इंद्रियों को विषयों में भटकने से ज़बरदस्ती रोक कर रखता है, जैसे किसी को जलेबी खाने का बड़ा शौक़ है, लेकिन वो ज़बरदस्ती कहता है मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन सामने पड़ी को देखकर अपने मन से उसको बार बार सोचता है का ये बड़ी मीठी होगी, हो सकता है कम मीठी हो, तो ज़बरदस्ती अपने आप को रोकता है, लेकिन आसक्ति फिर भी उसकी उसी चीज़ में फंसी हुई है। तो कहते हैं ऐसे ड्रामा करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
ये हमारे अंदर अगर हम ऐसा दंभ करते हैं, इसको मिथ्याचार कहा है। मिथ्याचार मतलब हमारा आचरण वैसा है नहीं जैसा हम दिखा रहे हैं, अंदर से मैं वैसा हूँ नहीं जैसा मैं दूसरों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। उस सिचुएशन के क्या है, हम हर समय एक डुप्लीकेट करेक्टर बन के सामने रहते हैं। तो उससे भी हम कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं होंगे, बल्कि वो तो हमें कर्मों में और भी बुरी तरह आसक्त कर देगा। कर्मों से मुक्त होने का एक ही तरीका है कि कर्मों को करते हुए सिर्फ कर्म के फल की इच्छा को छोड़ दें, उस फल को भगवान के चरणों में श्री अर्पण कर दें, तो भगवान हमें कर्मों से मुक्त कर देंगे। यहाँ पर भगवान हमें कर्म का ज्ञान देते हैं। अब इतना कुछ सुनने के बाद अर्जुन फिर स्ट्रेस में है। जब भगवान ने कहा तो कर्मों के फल को मेरे को अर्पित कर दे और तू आसक्ति मुक्त होकर, आसक्ति रहित होकर युद्ध कर, फिर भी अर्जुन युद्ध के लिए खड़ा नहीं हुआ। अब आसक्त होने का नुकसान क्या है? भगवान कहते हैं, अर्जुन, जो जीव हर वक्त अपने इंद्रियों के विषयों में चिंतन करता रहता है, हर टाइम हम सोचते रहते हैं कि हमें ये मिल जाए, हमें ये मिल जाए, हमें ये मिल जाए, फिर उससे क्या होता है, हमारे अंदर कामना बढ़ जाती है उसको पाने की। जब हमारी कामनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, फिर वो चीज़ ना मिलने पर जब कामनाओं की पूर्ति नहीं होती, उससे हमारे अंदर क्रोध प्रकट होता है। क्रोध के बढ़ जाने से हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, और जैसे ही हमारी बुद्धि भ्रमित होती है, हमारा विवेक चला जाता है और हमारा ज्ञान नष्ट हो जाता है। और ज्ञान के नष्ट हो जाने से भगवान कहते हैं, अर्जुन, ज्ञान के भ्रमित हो जाने से तो जीवात्मा का ही नाश हो जाता है। अब इस बात का अर्थ क्या है? हम दिन में सोचते हैं कि हमें इस चीज़ को पाना है। वो कोई पदार्थ भी हो सकता है, वो कोई शब्द भी हो सकते हैं कि मैं किसी दूसरे के मुख से ये शब्द सुनूं तो मुझे बड़ा अच्छा लगे, वो कोई सम्मान भी हो सकता है कि मुझे मिल जाए। वो चीज़ नहीं हो रही, लेकिन हम इस चीज़ की रोज़ कल्पना करते हैं कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, कोई आए, मैं कहीं पे जाऊं शादी में, मेरा बड़ा वेलकम हो, लोग मेरे को हार डाल के स्वागत करें, 50 जनों की भीड़ में आओ जी आप आए हो, ये सम्मान की भूख। मेरी जेब में इतना पैसा हो, मैं जो मर्जी सामान खरीद लूँ, पदार्थ की भूख। तो मैं इतना सुंदर हूँ, हर व्यक्ति मेरी तरफ मुड़ के देखे मेरी सुंदरता को, सौंदर्य की भूख। तो ये ऐसी चीज़ें हैं, ये डे बाय डे हमारे अंदर कामना को बढ़ाती हैं। और जब ये पूरी नहीं होती, मुझे गुस्सा आता है, यार ये मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा। और गुस्सा आने से हमारा विवेक ही चला जाता है। अल्टीमेटली क्या होता है कि हम क्रोध में आते हैं, हम किसी को बुरा भला कहते हैं, हमारा जो हमारा वास्तविक चरित्र है, जो हमारा वास्तविक करेक्टर है, वो ख़त्म हो जाता है। जीवात्मा क्या है? जीवात्मा इस देह का वस्त्र है, और इस देह का अगर क्रोध के द्वारा हम इसका सम्मान ही खत्म कर लेंगे, अपना विवेक ही खत्म कर देंगे, तो इस लोक में भी हमारा नाश हो जाएगा, क्योंकि जीव का अपमान ही उसका नाश है। और हमारा जैसे ही ज्ञान का नाश होता है, हमारी जीवात्मा का भी नाश हो जाता है। तो हमें इससे बचने के लिए भगवान कहते हैं कि हमें अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करना है, हमें हमारी डिज़ायर्स पर कंट्रोल करना है, क्योंकि हमारी डिज़ायर्स, हमारी कामनाएं ही हमारे क्लेश का सबसे बड़ा कारण है। यदि हमें इच्छा ही नहीं होगी तो फिर हमें कभी स्ट्रेस नहीं आएगा। तो यहाँ पर भगवान हमें अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करने के लिए कहते हैं। कहते, प्रभु, इच्छाओं पर कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, ये कैसे होगा? ये अभ्यास से होगा। जैसे पहले बताया कि जैसे हम जीवन में व्रत लेते हैं, ये व्रत माध्यम है हमें सिखाने के लिए। इसी प्रकार हमें अपने जीवन में व्रत क्या लेने हैं कि मैं आज अपनी दुकान पे जा रहा हूँ,
मैं ये बिल्कुल नहीं सोचूंगा कि मैंने इसमें कितने पैसे कमाए या कितने पैसे गंवाए। मैं आज अपनी दुकान पे जाऊंगा, शटर खोलूंगा, ग्राहक आएगा, उसको मैं बहुत बढ़िया तरीके से अपना प्रोडक्ट के बारे में समझाऊंगा, पूरी कोशिश से जो उसके लिए अच्छा हो। अगर ग्राहक मेरे पास एक ऐसी चीज़ लेने आया है, कि उसकी आवश्यकता है कि उसे एक 32 इंच का टीवी चाहिए और उसकी पॉकेट भी वैसी ही लो करती है, तो मैं उसकी आवश्यकता के अनुसार ही उसको एक वो चीज़ दूंगा जो उसके लिए ज़रूरी है, ना कि उसमें मैं मेरा स्वार्थ देखूंगा कि मुझे किसमें क्या ज़्यादा बच रहा है। तो मैं धर्म में कार्य करूंगा। फिर आप देखना कि आप चिंता से कैसे मुक्त होते हो। सिर्फ ये सोच के काम करना है कि ये मेरा काम है, आपके जीवन में आनंद भर जाएगा। भगवान ने सारे कर्मों को एक यज्ञ बताया है। हम जितने ये सृष्टि में जितने भी कर्म है ना, कर्म एक यज्ञ ही है। हम कर्म करते हैं, उसका लाभ सबको होता है। कर्म ही उसको कहा गया है जो केवल हमारे निजी स्वार्थ के लिए ना हो, परहित के लिए हो, समाज के कल्याण के लिए हो, क्योंकि हम भी एक समाज का हिस्सा हैं। समाज हमसे नहीं है, हम समाज से हैं। अगर हम जो भी कार्य करेंगे जो समाज के हित के लिए हो, उसमें हमारा भला भी हो जाएगा। हमारे भले के लिए हमें अलग से कार्य करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम वो काम करेंगे जो सबके हित के लिए, सब में हम भी आ जाते हैं। तो भगवान ने कहा है, हे अर्जुन, तो अपने निजी स्वार्थ को, अपनी इंद्रियों को वश में करके, अपनी इंद्रियों को वश में करके समाज के हित के लिए, परहित के लिए कर्म कर, और उस कर्म द्वारा मैं पूजा जाता हूँ। भगवान को पूजने का अर्थ है कि भगवान हर उस कार्य से पूजे जाते हैं जो सर्वहित के लिए हो, समाज के कल्याण के लिए हो, केवल निजी स्वार्थ के लिए ना हो। तो अगर हम ऐसे कर्म करते हैं, अगर हम अपने धर्मयुक्त कर्म करते हैं, हम अपने वंश की परंपरा के अनुसार शास्त्र युक्त निमित्त कर्म करते हैं, जिसमें हमारा निजी स्वार्थ ना हो, सबका अच्छा सोच के कर्म करते हैं, केवल लाभ की कामना द्वारा कर्म नहीं करते, तो यही एक ईश्वर की पूजा है। और यही यही मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा कर्म है, और वास्तव में कर्म इसी को कहा गया है। आज की वार्ता हम यही समाप्त करते हैं।